हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद कूल में। तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका क्या है, असेसमेंट वर्कशीट। ठीक है, आकलन कार्यपत्र आपका क्या है, 4 है। ठीक है, और ये आपका क्या है, सामाजिक विज्ञान से। ठीक है, और ये क्लास 8 की है और अपना ये नाम डाल लेंगे। ठीक है, और डेट डालेंगे 28 तारीख 9 2021। ठीक है, और अपने क्लास टीचर का नाम डालेंगे। ठीक है, तो अधिकतम क्या है, अंक हमें 20 नंबर के। ठीक है, तो अब क्या लिखा नीचे दिए, ध्यानपूर्वक से पढ़िए और उसको आंसर देना है। ठीक है, सही उत्तर को विकल्प के गोलों को पेंसिल से काला या कीजिए। ठीक है, आपको टिक ही करना है जैसे आपने अगली वीडियो में कर रखा है। तो क्या है, ये जो पैसेज है, ठीक है, इसी में से आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। इसी में से ही आपको ढूंढ के लिखने हैं, तो हम यही कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहला हमारा क्या कह रहा है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आंसर, तो पौधे और जंतु के प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण क्या है। ठीक है, तो इसका आप क्या लेंगे, सी वाला टिक कर लेंगे। ठीक है, ए बी दोनों। ठीक है, ये भी है, मानवीय भी है और जलवायु भी है। ठीक है, जल परिवर्तन भी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए बी पे टिक कर लेंगे। अगला करते हैं, वन्य जीवों की कम होती संख्या एक प्रमुख कारण है। क्या कारण है जो अन्य जीवों को कम संख्या होती है, तो इसका क्या कारण है, इसका आप क्या लिखेंगे। तो गैस क्या है हमारा सेकंड का, आप क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे अनाधिकार शिकार। ठीक है, वन्य जीवों की कम संख्या है। ठीक है, अगला करते हैं थर्ड, वन्य जीवों के शिकार का प्रमुख कारण क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, उपयोग लिख लेंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे हैं। चौथा क्या लिखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक संसाधन का लुप्त होने के प्रमुख मानवीय कारण में से नहीं है, तो अब क्या लिख लेंगे, यहाँ पे डी का टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, निम्नलिखित को प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका करते हैं पहले, भूमि को कोई दो उपाय लिखिए। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो गैस ये रहा, आप यहाँ से कर लेंगे आंसर। भूमि का प्रमुख उपयोग फसलों के उत्पन्न के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका अन्य उपयोग यातायात, मनोरंजन, आवास और उपयोग तथा अभ्यास आदि से कार्यों के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये आंसर आप कर लेंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, छठा पढ़ते हैं, अपरितंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम क्यों हो जा रही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो गाइस इसका आंसर यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, परितंत्र एक प्राकृतिक इकाई का जिसमें एक क्षेत्र क्या है, विशेष सभी जीवधारियों का अर्थात पौधे, जानवर। ठीक है, और अगला और और क्या है, अंजू भी शामिल है। ठीक है, जो कि ये अपने अजैव पर्यावरण के साथ अतिक्रिया करके एक सरमुख जैविक, ठीक है, जैविक इकाई बनाते हैं। ठीक है, देश में कई प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता में लगातार कमी हो रही है। ठीक है, और वर्ष 2050 तक इसके कम होकर 1140 घन की मीटर से प्रतिवर्ष हो जाने वाली आकाश, इसका इसका क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में वृद्धि है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। चलिए अब अगला करते हैं, तो अगला करते हैं सातवां, वन्य जीव संरक्षण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो ये रहा गाइस, इसका आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, लुप्त क्या है, जानवर का पक्षियों के मारना या फिर पकड़ना, इसके अवैध बनाने के लिए कोई भी कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक अपराध बनाने के लिए जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे कानूनों के सख्त में पालन करना चाहिए, ना कि केवल कागजों पर। ठीक है, ये तो हो गया इसका। तो गाइस ये रहा, आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वन अधिकारियों का जंगली जैसे पक्षियों, जानवर हो गया। ठीक है, जैसे अंधानु हत्या की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे उनकी बहुआत कुछ भी हो। ठीक है, ये लिख लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अब करते हैं अगला आठवां। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, मुर्दा निर्माण के लिए उत्तरदायी किन्हीं तीन कारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमें किन्हीं तीन कारों का वर्णन करना है, तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो गाइस ये रहा, इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, मुर्दा निर्माण का एक कारक मुर्दा निर्माण को नियंत्रित करने वाला 5 कारक का मूल, जैसे कि क्या है, सेल हो गया आपका, जलवायु हो गया, उच्चावाच हो गया, समय हो गया, ताल हो गया, जैविक तत्व शामिल है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जैसे नौबा दे रखा है जल एक संसाधन है कैसे, ठीक है, तो आपको बताना है कि जल कैसे एक संसाधन है। चलिए इस काम करते हैं। तो इसका हम देख लेंगे। जैसे जल एक संसाधन वे है जो मनुष्य के लिए उपयोगिक, अधिकांश लोगों को ताजे जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जल की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी एक जीवन संभव नहीं है, जो एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसे संभव रहेगा, ठीक है। तो ये हमें साफ जल की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये आंसर आप कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस आपका लास्ट पर्सन है 10, ठीक है। मुद्रा संरक्षण के किन्हीं 4 उपयोग संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो किसी 4 को लिखना है, ठीक है, 4 लिखने, ठीक है गाइस। तो चलिए हम इसका भी लिखते हैं। तो गाइस ये रहा आपके 4 पॉइंट ये रहे, ठीक है। तो पहला आप ये लिख लेंगे 10वें का ये, ठीक है। तो लिखेंगे वन, तो वन संरक्षण बनाने के वृक्षों की अधुकुंद कटाई मुर्दा, ठीक है, उपरंत का प्रमुख कारण, ठीक है। तो ये आप ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड करते हैं। सेकंड है आपका वृक्षारोपण नदी घटिया, ठीक है, बंजर भूमि का तथा पहाड़ी डालों पर वृक्ष लगाना मुर्दा संरक्षण की दूसरी विधि है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप क्या लिख लेंगे, सेकंड लिख लेंगे। और थर्ड ये हो गया बाढ़ नियंत्रण। चौथा क्या हो गया, निजोती चराई, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। जैसे आप नंबर में देख रहे हैं वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो गाइस तो ये आपका हो गया 10th आंसर, ये हो गया 9th का हो गया, ठीक है, और ये हो गया 8th का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला भी बता देते। तो गाइस और ये वाला हो गया आपका क्या हो गया, 7th का हो गया, ठीक है। 7 का ये 1 पॉइंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ठीक है। और 7th का ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। 7th का आंसर का दूसरा पॉइंट ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब आगे करते हैं, अगला भी बता दे। ये क्या हो गया, ये पहले का हो जाएगा, ये सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड। और गाइस ये क्या हो जाएगा, छठे का पॉइंट हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा आपका, ठीक है, छठा आंसर हो जाएगा, लिख देता हूँ। और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 5वें का, ठीक है, ये 5वां आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारे बता दिए, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने सारे आंसर आपको बता दिए। तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।